कुमकुम सियास्ता चंदन सादर कुमकुम सियास्ता पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ स्वस्ति को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित कुमार बिंद्रा। सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन एसटीडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दो भिन्नों का घटाना, वो भी लसा विधि से। दोस्तों, दो भिन्नों का घटाना आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों, लसा विधि से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लसा विधि होती क्या है, अर्थात दो संख्या रहेगी तो उसका लसा कैसे निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये सीखना है कि लसा कैसे निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, लसा कैसे निकालते हैं मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे अगर मैं 4 ले लूँ और 6 ले लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ सपोज माना अगर 4 और 6 का आपके लसा निकालना है, तो मेरे भाई लसा निकालना है और यहाँ पर में संख्या लिखा गया है, 2 पर में संख्या है और उनको क्या करना है, घटाना है। तो भाई 2 पर में संख्या को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताते हैं आपको कि लसा कैसे निकालते हैं। अगर 2 संख्या हो या 2 अंक होते हैं, यहाँ पर 4 और 6 2 अंक है, इनका हमें निकालना है, लसा निकालना है भाई। लसा, अगर लसा आप जान जाएंगे तभी इसको आप हल कर पाएंगे। तो लसा निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से इसको लिखेंगे, और 4 6 है तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, अर्थात मतलब यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4, फिर 2 तिहाई 6। तो अभी देखिए समझिएगा, 2 से डिवाइड किया जाता है तो 2 दूना का 4 हुआ, 2 तिहाई 6। फिर दोस्तों 2 1 कम 2, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दो आप, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतार देना है। तो आगे ये 3 से कटेगा तो यहाँ पर 1 कामा 1, और आपके इसे तब तक कटाना है जब तक लास्ट में 1 1 न आ जाए। अब नीचे से लिखना है मेरे भाई, अतः 4 व 6 का लसा बराबर कितना आ जाएगा, इधर जो भी है सबका गुणा करेंगे, 2 गुणते 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, मतलब दोस्तों क्या आ गया, 12 आ गया। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 2 संख्या दिया होगा तो उनका लसा कैसे निकालेंगे आपके समझ में आ गया होगा, इस तरह निकालेंगे। और उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा इसे बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मिटाते हैं इसके बाद बताते हैं भाई, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आपके बता नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई जगह तो है नहीं कि बताएंगे। देखिए अब लेते हैं, मान लेते हैं 26 और 28 का लसा निकालना है। अब हमें 26 और 28 का लसा कितना होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 26, 28 का लसा निकालना है। तो लसा निकालना है तो आपको करना क्या, मैं बता देता हूँ। लसा 2 चीज़ सीख लीजिए, इसके बाद इसको मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 26 और 28 का लसा निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले मैंने बोला कि 2 से कटाओ भाई, सबसे छोटा अंक लेते हैं उससे कटाते हैं, छोटा अंक 2 ले लेते हैं, 26 में भाग देंगे। आपके नहीं समझ में आ रहा था, बगल में भाग दे लेते हैं, बगल में दे लीजिए भाग, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आपको निकालना है, बगल में निकालना है। 2 से डिवाइड यहाँ पर देना है, 2 1 कम 2 कटेगा 6, 2 तिहाई 6, सारे के सारे कट जाएंगे। घटाना सीख रहे हैं, आज की इस वीडियो में घटाना सीखने वाले हैं दो भिन्नों का लसा विधि से, ठीक है। वही मैं आपके बता रहा हूँ। तो अभी डायरेक्ट आपके 26 में 2 से भाग देने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में भाग दीजिए, यहाँ पर भाग देना है, आपके यहाँ पर भाग देना है भाई। ये 13 बनेगा कामा, फिर वही कामा 28 है, 2 से नहीं भाग देना आ रहा है, आप बगल में भाग दीजिए, ऐसे भाग दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे भाग दे लेते हैं भाई। 2 1 कम 2 कट जाएगा, 8 बचेगा, 2 चौका 8, यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अभी 14 बार 2 से भाग दिया 28 में, 14 बार गया है, 14 बार। तो आपको यहाँ 14 लिखना है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 14 लिखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, 13 है 14 है, ठीक है।
तो भाई अभी ये 14 2 से कटेगा भाई, कटेगा, मतलब 2 से कटा दो आप, ये 13 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे सर 13 तो नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 13 नहीं कट रहा है, 13 को उतार दो आप, क्या प्रॉब्लम है, 13 को उतार दो आप, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं कटेगा उतार देंगे, जो कटेगा कटा देंगे उसे। 14 कट रहा है तो 2 का पहाड़ा में 14 आता है, 2 साते 14। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रही होगी किसी भी संख्या का लसा कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सिखा रहे हैं, सीखिए मेरे भाई, सीखिए। अभी यहाँ पर 13 7 है, तो अभी ये तो डायरेक्ट भाई 7 7 से कटेगा, 13 13 से 7 से कटा देते हैं। अब भाई 7 लेंगे आप तो 13 तो नहीं कटेगा, 13 कटेगा ही नहीं भाई। 13 को आप जैसे का तैसे उतारना, आपके जैसे का तैसे उतारना है। मैंने आपके बोला कि अगर जो कटेगा उसे कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसे उतार देंगे, जैसे का तैसे। 13 है तो 13 उतर जाएगा, 7 कटेगा या 1 बचेगा। अब लास्ट में यहाँ 13 है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसे कब तक कटा दिए जाएंगे, जब तक लास्ट में 1 1 नया आ जाए, जब तक लास्ट में 1 1 नया आ जाए तब तक आपके कटाना है। अभी ये 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 1, अभी 1 1 आ गया, बस अब आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ से लिखना आता 26 व 28 का लसा बराबर क्या लिखना है मेरे भाई, गुणा कर दो, सभी का गुणा किया जाता है, सभी का गुणा किया जाता है दोस्तों। 2 गुणते 7 गुणते 13, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 7 28 होगा और 13। तो भाई 28 में 13 का गुणा कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, यहाँ पर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना 28 में 13 का, 3 बटे 24 को 4, 80 लगा, कितना 2 लगा, 3 दूना के 6 और 80 कितना होगा 8, फिर 1 का 8 में 1 8 8 हो जाएगा, फिर 1 दूना क्या हो जाएगा 2, ये 4 होगा, 8 8 16, 2 1 3, 364, कितना आ जाएगा दोस्तों 364। मतलब 26 28 का लसा कितना आएगा 364 आएगा। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने 2 से कटाया 13 बचा, 14 बचा, फिर 2 से कटाया 13 नहीं कटेगा, 13 उतारेंगे, 1 कटेगा 7 होगा, 7 से कटेगा 13 नहीं कटेगा, उतारेंगे, 7 कम 7, फिर 13 कम 13, अतः 26 और 28 का लसा 2 गुणते 7 गुणते 13, तो 2 दूना के 4 7 28 और गुणते 13, तो ये 364 हो गया दोस्तों। तो लसा कितना आएगा 364। 28 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बटे 24 को 4, 80 लगा 2, 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा, 1 8 8, 1 दूना के 2 4, 8 8 16 6 2 1 3, मतलब 364 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से लसा निकालते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहला से, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा किसी भी अंक का और किसी भी संख्या का लसा कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं आप, हेडिंग नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला हल करते हैं, ठीक है भाई, वो भी लसा विधि से हल करना है, ठीक है। तो बताते हैं आपके। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे हम, हल नंबर 1 क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया दोस्तों 1/20 और -3 बटा क्या दिया है 10 दिया है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखना, आपके मज़ा तभी आएगा भाई जब आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लसा विधि से हल करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 20 का लसा निकालिए। तो यहाँ पर 10 20 का लसा निकालना है, तो सबसे पहले लसा निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं भाई 10 20 का लसा। तो इस तरह निकालेंगे, सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं भाई 2 लेते हैं, 2 5 10, 20 में 2 का भाग देंगे 10 होगा। अभी 2 से कटेगा भाई, 5 नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, उतार दीजिए, जो नहीं कटेगा उसे उतार देना है, जो नहीं कटेगा उसे उतार देना भाई। 2 5 10, फिर 5 1 कम 5, फिर 5 1 कम 5, समझ में आ गई बात है। तो 2 2 5, तो अभी क्या करना है आपके, लिखना है अतः लसा बराबर कितना आ गया 2 दूना के 4 5 20, मतलब क्या आ जाएगा 20 लसा, क्या आ जाएगा दोस्तों लसा 20 आएगा।
तो 10 20 का लसा कितना आ गया 20, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हल करना है तो यहाँ पर सबसे पहले पूरे बटा में यहाँ पर 20 लिखेंगे, क्योंकि लसा कितना आया है 20 आया है। अब नियम क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, नियम क्या कहता है हम आपको बताएंगे। लसा जब 10 20 का लसा 20 आ गया तो हम 20 लेते हैं, 20 में भाग देते हैं, जितना आएगा उसका गुणा 1 में करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 20 में अगर 20 का भाग देंगे तो इस प्रकार भी आप लिखेंगे, तब 20 से 20 विभाजित होगा, मतलब कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। मैंने कहा कि 20 लसा आया था, भाई 20 लेंगे और इस 20 में भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 का जो मल्टीप्लाई है हम 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस लगाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ 20 लसा है तो आप यहाँ से 10 लेंगे, ये 10 लेंगे 20 में भाग देंगे, जितना बार आएगा उसका गुणा हम 3 में करेंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। ये हमारा सब रफ कार्य है, ये सब हमारा रफ कार्य है। ठीक है, तो 20 में 10 का भाग देंगे। आपके पता है भाई, आपके पता है कि 10 दूना के 20 होता है, मतलब 2 आएगा, कितना आएगा 2। 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 3 में, तो 2 क्या कितना होगा 6। यहाँ तक उम्मीद है कि आपने समझ में आ गया होगा। तो लसा विधि से इसी तरह ही लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 2 भिन्ने होंगी उनको घटाना होगा लसा विधि से, तो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, तो अब आगे देखिएगा आप क्या करते हैं, मिटा लेते हैं भाई। मिटाने में समय लगता है, वेट कर लिया करिए आप लोग, मिटाने में समय लगता है भाई। अभी देखिए 1 में से 6 नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से तो 1 घटेगा, जब 1 में से 6 नहीं घटेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 6 में से घटा लो भाई, 5 बचेगा। यहाँ पर 5 रखोगे, बटा में 20 रखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस वाली चिन्ह बड़ी है, यहाँ पर जो चिन्ह माइनस है, माइनस चिन्ह है ना, इसकी संख्या बड़ी भाई, यहाँ 6 ये बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, इतना बात आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, सरलतम रूप, एक होता है सरलतम रूप। तो अभी 5/20 का सरलतम रूप लिखेंगे। अगर सरलतम रूप हो रहा है तो आगे बढ़ा दो, सरलतम रूप कर दो भाई, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हो रहा है। कैसे हो रहा है आप बताते हैं। ऐसी कोई संख्या है क्या जो जिसके पारे में 5 भी है और 20 भी है? हाँ सर है ना, वह है 5 है, 5 के पारे में 5 भी आएगा तो 5 से कम 5, 5 चौका 20, 1/4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा, -1/4। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, आपके जरूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ए कंप्लीट हुआ, अब बी पर आते हैं। ठीक है, बी वाला आपको बताते हैं। तो भाई आपके पता है प्रश्न नंबर बी बताने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि नंबर डालना पड़ता है भाई, नंबर। यदि आप नंबर नहीं डालेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर डालना बहुत जरूरी है भाई। लिखा है 4/14 - 2/7। ठीक है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, वो भी लसा विधि से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लसा विधि तो मैं आपके सिखा रहा हूँ। तो निकालते हैं 14, 7 का लसा निकालते हैं भाई। तो ये 14 7 है, 2 से कटेगा भाई, 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में तो 14 आता ही है, 2 7 14 7, और ये 7 नहीं कटेगा। जब ये 7 नहीं कटेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको जैसे का तैसे ही उतारना है भाई, जैसे का तैसे ही उतार लेना आपके। अब ये 7, 7 है, 7 से ही कटेगा, 1 1। अब यहाँ से लसा बराबर क्या आएगा दोस्तों, लसा बराबर क्या आ जाएगा, मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 7 बराबर क्या होगा, 2 × 7 बराबर 14 होगा। आपके समझ में आ रही होगी। तो बात क्लियर हो गया कि 14 7 का लसा कितना आ गया, 14 7 का लसा 14 है। अभी मैं यहाँ निकाल के आपको बताया हूँ, इसी तरह आपके निकालना है भाई। बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आ जाए तो इसी तरह आपके निकालना है, उन सभी का लसा है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आ जाए तो इसी तरह आपके निकालना है, ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, पूरे बटा के 14 लिखेंगे भाई, क्योंकि लसा भाई आया 14 तो 14 लिखेंगे। अब नियम क्या कहता है सुनिएगा, नियम ये कहता है दोस्तों, नियम ये कहता है कि ये 14 लेंगे, 14 में भाग देंगे। तो भाग दीजिए 14 बटा में 14। तो अभी एक चमत्कार होने वाला भाई, चमत्कार हो जाएगा। 14 से 14 कटा बराबर 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो भाई 1 का गुणा कहाँ करेंगे, इस 4 में करते हैं। 1 का गुणा 4 में, तो 4 एकम क्या होगा, 4 होगा।
क्योंकि भाई 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 होगा। कैसे करोगे, 14 लसा आया है, इस लसा में इस 14 से भाग देंगे, जितना बार आएगा उसका गुणा हम 14 के अंश में करेंगे। 14 का अंश क्या है आपको पता है, 4 ही है, ठीक है। माइनस लगा दो आप यहाँ, फिर 14 में 7 का भाग देना है। तो यहाँ पर आपके लिखना है भाई 14 भागे 7, 14 लेंगे 7 से भाग देंगे, जितना बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई 2 में करना है भाई। तो 7 से कम 7 दूना के 14, 2 का गुणा 2 में करेंगे, इस 2 बार आया भागना, 2 का गुणा 2 में करें, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हम आपको 4 माइनस 4 रहते हैं तो भाई कट कर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता लेकिन छिपा रहता है। +4 -4 कैंसिल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह भाई ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो बचा 0 बटा में 14। और आपके पता है शून्य में किसी भी संख्या से भाग दो पूरा शून्य हो जाता है। 14 सुनाई 0, मतलब क्या हो गया, राइट आंसर शून्य आ गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि यह प्रश्न जरूर आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, बताते हैं प्रश्न नंबर सी, ठीक है। तो आपको पता है प्रश्न नंबर सी बताने के लिए मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाते हैं और आपको बताते हैं, मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि प्रश्न नंबर सी कैसे हल होगा। उससे पहले आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नंबर डालना है भाई सी, पता चल जाएगा आपके कि हम प्रश्न नंबर सी हल कर रहे हैं। तो दिया क्या है 9 बटा के 120 और -2 बटा के 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ 120 यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें नहीं आएगी आपको, दिक्कतें नहीं आएगी आपको, बताते हैं हम। 120 और 3 का लसा निकालते हैं भाई, तो निकालते हैं यहाँ पर 120, 3 इस प्रकार लिखेंगे इसे 120, 3। अभी दोस्तों 120 है, 2 से कटाते हो आप, 2 से कटेगा 2 6 के 12, क्योंकि 2 6 के 12 एगो 0 उतर जाएगा, 60 होगा, 3। अभी ये 60 2 से ही कटेगा, देखते रहिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा 30 दूना के 60, 3 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 को उतार लो आप। अब ये 2 से कटेगा भाई क्योंकि 30 में 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, 15 दूना के 30 आपको पता है। 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लो। इसके बाद दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, क्योंकि 15 3 5 15 और 3 1 3, और लास्ट में यहाँ 5 हुआ है तो 5 से ही कटेगा, तो 1 का 1, लास्ट में 1 का 1 आ गया। तो अब यहीं पर स्टॉप कर दो आप, यहीं पर रोक देंगे दोस्तों, यहीं पर रोक देंगे और इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, जितना आएगा वह 120 का 3 का लसा कहलाएगा, लसा कहलाएगा। आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः लसा बराबर, अतः लसा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 का बार आया 1 2 3 बार, मतलब 2 3 बार, तो 2 गुणते 2 हो जाएगा, और गुणते 3 1 बार, 3 गुणते यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणते 5, समझ में आ गई बात है आपके। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 और गुणते 5, तो 5 चौका 20 को 0, 5 दूना के 10 लिया 2 12, 120 आएगा दोस्तों। मतलब 120, 3 का लसा आपने निकाला तो आपने देखा कि लसा 120 आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो इसे मिटा देते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पता चल गया कि भाई कि 120 और 3 का लसा क्या होगा, पता चल गया आपके। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 120 और 120 लेंगे, 120 में भाग देंगे तो 120 अब आगे 120 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, बराबर 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 9 में, तो 9 कम 9 माइनस। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, 120 लेंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 चौका 12, मतलब 40 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 40 होगा। 40 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 में, तो गुणा कर लेते हैं बगल में भाई, 40 गुणते 2 बराबर 2 सोना ही सोना, 2 चौका 88, 40 गुना क्या होगा 80 होगा। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि 180 120 में 3 का भाग देंगे 40 बार, 40 में 2 का गुणा 80, तो भाई 9 में से 80 नहीं घटेगा, 80 में से 9 घटा लो आप, तो ये 10 होगा। 10 में से गरीब है भाई, भागेगा अमीर के पास, मांगेगा उधार, 10 होगा, 10 में से 9 निकला 1,
और यहाँ पर 8 था, 1 दे दिया, तो यहाँ बचेगा 7 71। तो क्या बचेगा दोस्तों 71, वो भी माइनस का 71 बचेगा। क्यों 71 बचेगा? क्योंकि माइनस, यहाँ माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस वाला जो संख्या बड़ी है, ठीक है। और ये सरलतम नहीं हो सकता, इसी बात छोड़ दीजिए, ठीक है। 100 माइनस 71/120 राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रश्न नंबर सी भी आपके समझ में आया होगा। उसी तरह प्रश्न नंबर डी लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको यहाँ नंबर डालना पड़ेगा भाई, नंबर डालना पड़ेगा डी, तभी पता चलेगा कि आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो दिया 1/7 माइनस 9/35, ठीक है। तो ये दिया है 1/7 में से 9/35 आपके घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से करना कि आपको 7, 35 का लसन निकालना है। लसन निकालते हैं मेरे भाई, पहले लसन। तो भाई ये 35 है तो 5 से घटा दो आप, 5 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, घबराना नहीं है। 7 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, 7 को उतार लेते हैं मेरे भाई। और 5 7 35, अब ये 7 7 आ गया, तो 7 से कटेगा 1, 1। अब 1 आ गया तो बस स्टॉप कर दीजिए इसी पर। और इधर वाला जो आया है सबका गुणा कर दीजिए, वह लसा आएगा। तो अतः लसा बराबर दोस्तों 5 गुणते 7, 5 7 क्या आएगा 35। मतलब आप देख सकते हो 7 35 का लसा कितना है 35, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, पूरे बटा में यहाँ 35 लिखेंगे, ठीक। मिटा देते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं, क्योंकि लसा हमें पता चल गया 35 आया, ठीक है। तो 35 लेते हैं और इसमें भाग देते हैं कितने से, 7 से। 7 से भाग देंगे, जितना बढ़ जाएगा उसका गुणा हम 1 में करेंगे भाई। तो 7 5 35, तो 1 कट जाएगा, 5 5 का गुणा 1 में, 5 1 5, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 35 लेंगे, 35 में भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा। तो भाई 35/35 आपको पता है कट कर बराबर 1 आएगा, लेकिन 1 का गुणा कहाँ करेंगे 9 में, तो 1 9 9। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ से 5 में से 9 निकालना है। 5 में से 9 नहीं घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में से 5 घटा लीजिए, 9 में से 5 घटा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 बचेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा कि माइनस, नहीं समझ में आ रहा है तो समझाते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पर प्लस कुछ ना तो प्लस चिन्ह छिपा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला जो ये अंक बड़ा है ना, 9 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देना। इससे आप डाउट में मत रखिएगा, ठीक है। जो जिस चिन्ह का संख्या अथवा अंक बड़ा होगा वही चिन्ह यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न नंबर ABCD दिया था, हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।